आज फिर हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक। वो है तो ऑर्गेनिक ग्रोथ के हवाले से, बट यह है कि एक तरह का कुछ न्यू सीखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक ही तरह की कंपनीज हैं, यानी कि कंपनी एक ही है जिसका नाम है मेटा, और उसकी हेडिंग के नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आ रही है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये तीनों कंपनियां आपस में मिल के ही काम कर रही होती हैं, मिल के ही एक जगह से हम दूसरे नेटवर्क को भी एक्सेस कर सकते हैं या उनको आपस में किसी ना किसी हद तक इंटरलिंक कर सकते हैं। जिसका फ़ायदा ये है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म से इसको मैनेज कर सकें। अब जो चीज़ है यहाँ पे आपको ये सामने ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये देखें, ये फेसबुक और ये इंस्टाग्राम का लोगो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये मैंने फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ अपने बिजनेस फेसबुक पेज को अपने बिजनेस इंस्टाग्राम के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मैं एक ही वक्त में इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एक ही चीज़ पोस्ट करूँगा जो कि दोनों जगह पे पोस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए हम अब देखेंगे। सर वो मैंने हैशटैग का पूछना था कि मतलब हैशटैग में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमारे ज़्यादातर जो ट्रैफिक है, हमारी मतलब व्यूज़ जो आते हैं वो हैशटैग की वजह पे से आते हैं, मतलब इंस्टा पे हमारे। जी, मैं बता देता हूँ अभी। वो उसका हैशटैग का भी अभी मैंने बताना है। तो मैं अभी आपको ना वो अगेन आपको बता देता हूँ। अगर फिर भी समझ ना आपको लगे तो फिर आपने अगेन मुझसे पूछ लेना, मैं आपको फिर बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे जो हम एक ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए फेसबुक बिजनेस मेटा सूट, यानी ये मेटा बिजनेस सूट को यूज़ करते हुए हम एक ही वक्त में अपने दोनों प्रोफाइल्स पे एक पोस्ट पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी, वो चाहे रील है या चाहे वो कोई वीडियो है या वो कोई पिक्चर है, या वैसे आपने रिटर्न फॉर्म में करना है। रिटर्न फॉर्म में तो सिर्फ फेसबुक पे कर सकेंगे, इंस्टाग्राम पे रिटर्न फॉर्म में नहीं होती। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कोई रील या वीडियो या फिर आप कोई पिक्चर ही पोस्ट कर सकती हैं रिटर्न फॉर्म में वहाँ पे। और वो भी अगर रिटर्न फॉर्म में करना है तो वो भी एज अ पिक्चर आप वहाँ पे पोस्ट कर सकती हैं। सिंपल रिटर्न फॉर्म में आप पोस्ट इंस्टाग्राम पे आप नहीं कर सकती, ना ही कभी आपने देखा होगा। जैसे कि फेसबुक पे आपको लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हुए भी आपको नजर आ सकते हैं, या सिंपल कोई एक दो लाइन या एक दो वर्ड भी लिखे हुए आ सकते हैं नजर। या सिंपल आप वहाँ पे फेसबुक पे आप ईद आई है ना, तो आप ईद मुबारक वहाँ पे लिख सकते हैं, बट इंस्टाग्राम पे आप नहीं लिख सकते। अब इन दो इसको ओपन कैसे करना है मेटा बिजनेस सूट को? अगर आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप वहां पे क्या करेंगे कि मेटा बिजनेस सूट की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आप सिंपल यहाँ पे ये देखिए, ऊपर लिखा है business.facebook.com। बिजनेस जैसे www.facebook.com है ना, तो www की जगह आपने क्या लिखना है, business.facebook.com। ये जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा। अब जब ये चीज आपके सामने ओपन हो जाएगी ना, तो अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको पहले फेसबुक नजर आ रहा होगा। ठीक है। अभी क्योंकि मेरा ये दोनों मैंने आपस में इंटरलिंक किए हुए हैं तो आपको दोनों इकट्ठे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखें, नीचे ये भी लिखा है मैनेज फेसबुक पेज या व्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इनमें से किसी एक पे आप क्लिक भी करेंगे तो आपके सामने वो प्रोफाइल्स भी ओपन हो जाएंगी, जैसे कि ये देखें। ठीक है। ये आपके सामने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ओपन होगी। फिर उसके बाद अगर आपने फेसबुक देखना है तो फेसबुक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फेसबुक पेज ओपन हो गया आपका। ठीक है। यानी कि इस एक प्लेटफॉर्म से आप दोनों चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम अपने बिजनेस जो आपका ये जो फेसबुक है, इसको इंस्टाग्राम के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए जब आप इसको ओपन कर लेंगे ना, तो ये नीचे सेटिंग्स में आ रहा है, पेज सेटिंग्स, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज शो ना हो, तो जिनको शो नहीं होगी वो क्या करेंगे कि ये नीचे एडिट लिखा हुआ है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे।
और ये यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैसे मैनेज में आप देख सकते हैं कि ये पेज सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको ये सामने शो हो जाएगा। तो जैसे ही ये शो हो तो आप इसको टिक मार्क करके सेव कर दें, ठीक है। जैसे ही ये सेव करेंगे तो ये नीचे ये देखिए आ रहा है पेज सेटिंग्स आ जाएगा, इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद ये चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकती है कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपके पेज का नेम गलत लिखा गया है या आप अपने पेज का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखें यहाँ से आप अपने पेज का नेम एडिट करके यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे इन्होंने क्या लिखा है, इफ यू चेंज योर नेम ऑफ फेसबुक यू कांट चेंज इट अगेन फॉर 7 डेज। यानी कि नेक्स्ट अगर आपने चेंज करना है पेज तो वो 7 डेज के बाद ही आप चेंज कर सकेंगे, फौरन आप चेंज नहीं कर सकेंगे। एक यहाँ से आप ये चीज़ सेट कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से अपना यूज़र नेम, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर मैं अपने पेज किसी को बताना चाहूँगा ना कि मेरा पेज का नेम क्या है, या अगर कोई पूछे यार आपके पेज का लिंक क्या है या यूआरएल क्या है, लिंक क्या है आपके पेज का, तो आप क्या बताएंगे उनको? मैं उसको क्या बताऊंगा कि भाई आप लिखो facebook.com/FRQ Sportswear, एंटर करना तो मेरा पेज सामने ओपन हो जाएगा। अब ये कैसे ये मैंने लिखा, वैसे अगर आप अपने पेजेस पे देखेंगे ना यहाँ पे एक लंबे कोई नंबर लिखे हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। मैं अगर आपको दिखा सकूं यहाँ पे मजीद, इसको ही अगर हम देख लेते हैं, ये देखें, ये एक मैंने दूसरा पेज ओपन किया जिसकी मैंने अभी सेटिंग नहीं की हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कैसे एक लंबे सारे वो नंबर प्रोफाइल और ये क्या क्या नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। बट हम क्या करेंगे कि हम उसके जो पेज का नेम है उसको हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? ये पेज सेटिंग्स को ओपन करेंगे, पेज सेटिंग जब ओपन होगी तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस सामने आएगा। तो जब ये सामने आएगा तो आप यहाँ से अपने पेज का नेम भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इस पे एडिट करेंगे तो ये नीचे बता रहा है यूजर नेम जो होता है ना उसमें कभी भी स्पेस नहीं देते, यूजर नेम बिल्कुल साथ करके लिखते हैं। वैसे आप देखेंगे ये देखिए FRQ स्पेस स्पोर्ट्सवेयर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है FRQ स्पोर्ट्सवेयर डॉट सिंपल स्पोर्ट्सवेयर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ या कुछ और लिखना चाहूँ, यहाँ पे क्लिक करके कोई भी यहाँ पे नेम चेंज करना चाहूँ अपने पेज का यूजर नेम और नेम, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। एक तो ये चीज़ होगी। अब मैं आपको बता रहा था कि आप किस तरीके से अपने फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ये नीचे देखें लिंक्ड अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ये दो आपके सामने आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी आपके सामने आ रहा है और उसके बाद इंस्टाग्राम भी आ रहा है। अगर आपने व्हाट्सएप को अपने एंटर करना है अपने पेज के साथ उसको अटैच करना है तो ये देखें यहाँ पे आप अपना नंबर लिखेंगी और वो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगी तो वो एक कोड आपका व्हाट्सएप पे नंबर पे जाएगा और उस कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे एंटर हो जाएगा। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये है कि ये इंस्टाग्राम जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये इंस्टाग्राम आपके सामने आ रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट की ऑप्शन आ रही होगी, मेरा क्योंकि कनेक्ट है इसलिए मैं यहाँ पे ये आ रहा है। आप जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि अब देखें मेरे पास ये काफ़ी पेजेस हैं, ठीक है, ये एक लंबी लाइन लगी है पेजेस की। तो मुझसे ये पूछेगा कि आपने किस पेज के साथ कनेक्ट करना है। तो जाहिर है जिस पेज के साथ, क्योंकि मेरा पेज ये वाला FRQ स्पोर्ट्सवेयर है तो ये भी FRQ स्पोर्ट्सवेयर है, तो मैं उसके साथ ही इसको कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ से मैं उस पेज को सिलेक्ट करके डन कर दूंगा तो मेरा ये पेज उसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे कि ये देखें उसने अकाउंट डिटेल मेरी जो इंस्टाग्राम की है ना वो भी यहाँ पे बता रहा है कि नेम ये है, यूज़र नेम आपका ये है और ये कुछ आपने अपनी बायो में लिखा है और ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ज़िप कोड, ये सारा चीज़ें, सिटी नेम, ये सारी चीज़ें आपकी कुछ डिटेल भी यहाँ पे बता रहा है ताकि आपको कंफर्म हो कि आप इसी पेज को फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं या कोई और पेज है। सम टाइम ऐसे भी हो सकता है ना कि पेजेस के नेम सेम सेम हो, कोई थोड़ा सा फ़र्क हो तो समझ नहीं लगती। तो यहाँ से फिर आपको मज़ीद वो डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन से पेज को आपने फेसबुक के साथ ज्वाइन करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में ज्वाइन हुआ नजर आ जाएगा। जैसे ही ये ज्वाइन हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप यहाँ पे क्रिएट अ पोस्ट पे आएंगे, ये क्रिएट अ पोस्ट, ठीक है।
फिर आपको मैंने कहा था कि आपने ग्रुप भी ज्वाइन करने हैं, ठीक है, तो वो ग्रुप भी आपने ज्वाइन मेरे ख्याल से कर लिए होंगे। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे आप आएंगे, क्रिएट अ पोस्ट आप करेंगे, ठीक है। क्रिएट अ पोस्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि पोस्ट टू, लाइक आप किधर किधर पोस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से इंस्टाग्राम को भी सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर मैं कुछ ग्रुप्स में भी पोस्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से सी मोर पे जाके कुछ ग्रुप्स जो मैंने ज्वाइन किए हैं स्पोर्ट्सवेयर के हवाले से, वो ग्रुप भी जो पेज से किए होंगे, बेहतर यह है कि आपको जो मैंने कल प्रोसीजर बताया था ना, शेयर नहीं करना आपने, कोई पोस्ट को किसी ग्रुप में शेयर नहीं करनी आपने, जस्ट पोस्ट करना है। जैसे आप एक सिंपल पोस्ट करते हैं ना, उसी तरीके से आपने यहाँ पे पोस्ट करना है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट जो रिकमेंडेड जो वे है ना, वो वही है कि आप अपनी प्रोफाइल से डायरेक्ट जाके वहां पे पोस्ट करें, बट यहाँ से भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को टिक मार्क कर लेंगे। इट मीन्स कि मैं एक पोस्ट करना चाह रहा हूँ जो कि फेसबुक पे भी पोस्ट हो और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो, ठीक है। करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे ये कुछ सेटिंग है। अब इस सेटिंग में क्या है कि आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं, वीडियो, फोटो को ये ऐड करना चाह रहे हैं या वीडियो करना चाह रहे हैं। मैं अगर चाहता हूं कि मैं अब कोई पिक्चर पोस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप पे आऊंगा, ये मेरे सामने जो भी पिक्चर्स आपने पोस्ट करनी है वो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो उसको मैं लाइक इस पिक्चर को मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही ये सिलेक्ट होगा तो ये आपके सामने इसकी कुछ डिटेल आ जाएगी। अगर आप लैपटॉप पे इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये सारी ऑप्शन यूज़ करने में आसानी होगी। तो ये फ़ोटो जब आपके सामने आई तो ये एडिट की ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके इस पिक्चर के कोई फिल्टर लाइक कलर स्कीम या इसकी कोई वैसे साइज़ को चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। फ़िल्टर अगर कोई लगाना चाहते हैं कि ये पिक्चर मेरी प्यारी नज़र आए या कोई ख़ास तरीके से नज़र आए, वो फ़िल्टर यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये ओरिजिनल है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हम नीचे कुछ चीज़ें हैं उनको हम यूज़ करके पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ टेक्स्ट अगर लिखना है आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके ऊपर स्टिकर या अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये सारा यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि वो नहीं करूँगा कोई भी फ़िल्टर कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से ये पोस्ट ठीक है। तो यहाँ पे ये पोस्ट मेरे सामने इस तरह आ जाएगी। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि लैपटॉप पे तो ये ऐसे शो होगी या कंप्यूटर पे ऐसे शो होगी, मोबाइल पे कैसे शो होगी। तो ये ऊपर ये देखें ये ऑप्शन है मोबाइल की, तो मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मोबाइल पे आपको इसी तरह पोस्ट शो होती है ना, ये देखें। मोबाइल पे आपको इस तरीके से पोस्ट शो होगी। ये क्या फायदा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपकी जो पिक्चर या वीडियो है वो जब आप पोस्ट करेंगी तो वो किस तरीके से आपको शो होगी मोबाइल के ऊपर या किस तरीके से वो शो होगी लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर। यहाँ से आप उसको स्विच कर सकते हैं। फिर आप अब देखना चाह रहे हैं कि ठीक है लैपटॉप और कंप्यूटर पे तो ये इस तरीके से शो हो गई, तो अब इंस्टाग्राम पे कैसे शो होगी। ये तो फेसबुक पे शो हुई है ना, तो आपने देखना है कि ये इंस्टाग्राम पे किस तरीके से शो होगी। तो ये देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन है फेसबुक न्यूज़ फीड प्रीव्यू, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें इंस्टाग्राम। जैसे इंस्टाग्राम सेलेक्ट करेंगे तो ये इंस्टाग्राम का वो आपके सामने ये देखिए उसने प्रीव्यू दे दिया कि आपकी पोस्ट इंस्टाग्राम पे इस तरीके से शो होगी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे अभी, ये ना हो कि चीजें मिक्सअप हो जाएं और आपको फिर एंड पे समझ ना लगे। अगर ओके है तो ओके लिख दें मैसेज में, चैटिंग में। सर ये दोबारा बता दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक कैसे किया आपने? देखिए मैंने आपको बताया है, आपने ना ये वेबसाइट बिजनेस मेटा सूट ओपन कर लेना है, मेटा बिजनेस सूट या बिजनेस मेटा सूट, उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ना उसकी ये सेटिंग में आएगा पेज सेटिंग, ये देखें ये पेज सेटिंग्स आ रहा है। मैंने आपको बताया सम टाइम ये भी हो सकता है कि आपको ये यहाँ पे नजर ही ना आए, ठीक है। जब ये नजर नहीं आएगी सेटिंग तो एडिट में आके आपने इस सेटिंग्स पर टिक मार्क करके डन कर देना, तो ये सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ही आप इस सेटिंग पे क्लिक करेंगी
क्लिक करने के बाद ये नीचे लिंक्ड अकाउंट है, इधर आएंगी। लिंक्ड अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आपके पास कनेक्ट की ऑप्शन आती होगी। जैसे यहाँ पे डिस्कनेक्ट अकाउंट है ना, आप उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये एट अ टाइम आप दोनों काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कनेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगी तो अल्टीमेटली वो आपसे पूछ लेगा कि किस पेज के साथ आपने कनेक्ट करना है अपने इस इंस्टाग्राम को, तो आप अपने इस इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ कनेक्ट कर लेंगी। ठीक है, यहाँ तक अब समझ लग गई आपको? जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको पोस्ट करना बता रहा था। इस चीज़ की भी समझ लग गई है ना कि किस तरीके से हम यहाँ पे दोनों को, फेसबुक और इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट को या वीडियो या ऑडियो वो पिक्चर है उसको पोस्ट करेंगे और यहाँ से हम उसका प्रीव्यू देख सकेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अब हमने ये पिक्चर तो लगा ली, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन भी मैं लिखूँ, ठीक है। तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा, यहाँ पे है पोस्ट डिटेल। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन उन्होंने दिया है कस्टमाइज पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, कि आप कस्टमाइज वे में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाह रहे हैं या फिर एक ही चीज़ दोनों जगह पे पोस्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ये, अगर ये एक डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, इसको मैं पकड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो है ना डिस्क्रिप्शन, ये फेसबुक पे भी शो हो और इंस्टाग्राम पे भी शो हो। तो फेसबुक पे तो ये देखें इस तरीके से शो होगी, ऊपर आती है ना डिस्क्रिप्शन लिखी हुई, ये देख रहे हैं ना पोस्ट के पिक्चर के ऊपर ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है। तो सिमिलरली ये देखें कि यहाँ पे ऊपर लिखी हुई आपको नजर आ रही है। बट मैं चाह रहा हूँ, और इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे यहाँ पे नीचे लिखी हुई डिस्क्रिप्शन शो होती है, तो ये देखें ये नीचे लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से जी आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी। बट मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, फेसबुक पे मैं एक अलग तरह की पोस्ट यानी कि राइटिंग पोस्ट करूं और इंस्टाग्राम पे अलग करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कस्टमाइज पे, तो ये देखें नीचे उसने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का अलग अलग बता दिया। अब मैं क्या करूंगा कि फेसबुक पे तो चलेगी ये, इंस्टाग्राम पे मैं चाहता हूँ कि नहीं शॉर्ट जरा हो, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 3 पॉइंट को अगर ख़त्म भी कर दूँ, तो ये 3 पॉइंट जो होंगे ना अल्टीमेटली ये इंस्टाग्राम पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो हैं ये इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे और फेसबुक पे ये आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम पे हम करते हैं #Z ताकि हमारी वहाँ पे ट्रैफिक आए। तो हम यहाँ पे नीचे हैशटैग्स जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे। वो जो आपको मैं तरीका बताया था कि आपने हैशटैग्स जो है उनका एक फाइल बना के अपने पास रख लेनी है अपने बिजनेस के हवाले से। सिंपल आपने वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं, आपके हैशटैग यहाँ पे आ जाएंगे। या अगर कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आप हैशटैग का साइन डालें और साथ लिख दें स्पोर्ट्स वेयर, या जो भी आपने आपके रिलेटेड जो भी हैशटैग है ना वो वाला आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये मैंने लिखा, तो ये साथ ही ये आप देख रही हैं कि वो एक उसका कलर चेंज हो गया। अब हैशटैग का फ़ायदा क्या है, ये ना एक कह लें कि एक ऐसा फंक्शन है टेक्नोलॉजी के अंदर या डिजिटल चीज़ों के अंदर, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में, कि एक उन्होंने स्पेसिफिक एक टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर आप लोग इस टर्म को यूज़ करेंगे, ये जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था उसके लिए, कि अगर आप इस हैशटैग को यूज़ करेंगे ना तो ये एक ऐसी टर्म है लाइक जैसे कोड है एक, पाकिस्तान का कोड क्या है, मोबाइल कोड या कॉलिंग कोड कौन सा है, 92 +92 या 0092, ठीक है। समझ लें इसी तरह ये इसके अंदर एक कोड है हैशटैग का, कि जो भी इन हैशटैग को यूज करते हुए, ये किसी के साथ भी यूज हो सकता है। ये यू है ना, इसके साथ भी मैं हैशटैग लगाऊंगा, ये देखिए इसको भी चेंज उसने कर दिया। वेदर है, इसके साथ भी लगाऊंगा, ये भी चेंज हो जाएगा। क्लॉथ्स है, इनके साथ मैं सिंपल वो देखें बस उसको एंटर कर रहा हूँ तो उसका वो कलर चेंज होता जा रहा है। कस्टमाइज है, इसके साथ भी मैं हैशटैग इस तरह एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपको ये क्या होगा कि जब भी कोई मेरी इस पोस्ट पे आके इन हैशटैग्स पे क्लिक करेगा ना, तो उसको फायदा क्या होगा कि उसके सामने मेरी ये वाली पोस्ट शो हो जाएगी, ठीक है। यानी स्पोर्ट्सवेयर पे कोई क्लिक करेगा तो उसके सामने सारी पोस्टें जो जिस पोस्ट ने स्पोर्ट्सवेयर पे हैशटैग को यूज किया है वो सारी पोस्ट उसके सामने आ जाएगी।
ठीक है, जैसे कि ये देखें इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे अगर हम आए ना, तो यहाँ पे आके ये अगर पोस्ट है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी हैशटैग पे क्लिक करूंगा ना, लाइक बास्केटबॉल कोच पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें सारी जितनी भी पोस्टें होंगी ना, जिस जिस पोस्ट ने इस हैशटैग को यूज किया है, वो नीचे ये देखिए ये बता भी रहा है कि टोटल कितनी पोस्ट है जिन्होंने ये बास्केटबॉल कोच को यूज किया है। अब ये नीचे तक आप जाते जाएं, जितनी भी आपको यहाँ पे पिक्चर्स नजर आएंगी ना, इनको जब आप ओपन करके देखेंगे ना, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाला हैशटैग यूज हुआ होगा बास्केटबॉल कोच का। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यही है ना, इसको ओपन करके चाहे देख लें, यहाँ पे ये इतने ज्यादा इसने हैशटैग यूज किया है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जरूर होगा बास्केटबॉल कोच का। ठीक है ये लिखा हुआ है बास्केटबॉल कोच। तो ये एक तरह की एक ऐसी टर्म है जिसको जब कोई स्पेसिफिक पर्सन है, लाइक अगर आपने, एक और मैं आपको चीज बताता हूँ, आपने अगर पोइट्री को भी सर्च करना है ना, तो आप हैशटैग यहाँ पे डालें, या फुटबॉल को सर्च करना है कि फुटबॉल कौन कौन से है, या पोइट्री कर लेते हैं, एक एग्जांपल जरा रेलिवेंट आपको समझ लग जाएगी। अब ये देखें ये साथ लिखा, तो उन्होंने बता दिया कि पोइट्री लवर्स, पोइट्री कम्युनिटी, पोइट्री जो भी ये सारी चीजें हैं, ये सारी यहाँ पे सोसाइटी, ये सब कुछ नीचे आ रहा है। अगर मैं सिर्फ पोइट्री देखना चाहता हूँ तो मैं पोइट्री पे इस तरह क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने जितनी भी पोइट्री के रिलेटेड पोस्ट होंगी ना, वो ये देखिए ये सारी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये पोइट्री जो जो भी होगी यहाँ पे आपको वो पोइट्री नजर आएगी। इसी तरह अगर आपने अपनी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च करना है ना, तो आप अपनी उस प्रोडक्ट को हैशटैग के साथ उस प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। लाइक मैं फुटबॉल को सर्च करता हूँ, अब ये देखें ये सारी फुटबॉल के रिलेटेड जो जो हैशटैग है, साथ उन्होंने नीचे काउंट बताया कि फुटबॉल के काउंट के नीचे कितनी पोस्ट हुई है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूंगा तो सारी पोस्ट मेरे सामने ये फुटबॉल के रिलेटेड जो भी जिसने भी ये हैशटैग यूज किया, वो सारी यहाँ पे मेरे सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें ये सारी आपको फुटबॉल के रिलेटेड ही चीजें नजर आएंगी इसमें। तो हैशटैग का ना बेसिकली ये फायदा होता है। तो हम यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम पे हम क्या करते हैं, हैशटैग्स यूज करते हैं, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे कस्टमाइज पोस्ट करके, तो इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन अलग से लिखते हैं और उसको हैशटैग नीचे अलग से उसके साथ लिखते जाते हैं। ठीक है, तो लिखने के बाद फिर नेक्स्ट अब हम क्या काम करते हैं, हम कहते हैं कि मैं इसकी ना साथ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लोकेशन भी ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये जो लोकेशन है ना, ये भी आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ में बड़ी हेल्प करती है। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे लोकेशन ऐड करता हूँ अमेरिका की, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूयॉर्क की लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये न्यूयॉर्क की लोकेशन ऐड करूंगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें मैंने ये सिएटल वाशिंगटन की लोकेशन ऐड की है, तो मैं अगर सिर्फ इसको क्लिक करूंगा ना इस लोकेशन के ऊपर, तो इस लोकेशन को लेके जितनी भी पोस्ट हुई है ना, वो भी पोस्ट आपके सामने इस तरह आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो कैफे ड्रिंक्स या जो भी पोस्ट है ना, वो सारी यहाँ पे आपके सामने आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये टुडे पोस्ट रिकमेंडेड, ये इधर काफी ज्यादा पोस्टें आपके सामने आएंगी। साथ ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि ये कब कब पोस्ट हुई है, कितने लोग इसमें, ये इवेंट है ना बेसिकली अपकमिंग इवेंट जो है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी आपको ये जो ग्रोथ मिल रही होती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ, वो लोकेशन की बेस पे भी आपको मिल रही होती है। इसलिए आपने जब भी कोई पोस्ट करनी है उसके साथ लोकेशन लाजमी लिखनी है। और लिखने के बाद उसका आपको फायदा क्या होगा कि कोई भी पर्सन उस लोकेशन को ओपन करेगा ना, तो उधर आपकी भी वो पोस्ट शो होने के चांसेस होंगे। और जाहिर है कि जब कोई चीज लोगों को शो होगी तो अल्टीमेटली आपको उसका फायदा भी मिलेगा कि वो लोग आपकी पोस्ट पे क्लिक करके, अगर तो पोस्ट में जान होगी, लाइक पोस्ट अच्छी होगी तो फिर ही क्लिक करेंगे ना। अब ये भी तो नहीं कि फजूल सारी आपने पोस्ट बना लिया। अब ये देखिए एक सिंपल सारी और कितनी बेहतरीन पोस्ट है, बट अगर मैं यहाँ पे रंग बिरंगे यहाँ पे वो बना दूं, रेनबो बना दूं और अजीब कलर कर दूं, अजीब राइटिंग लिख दूं, और जिसने भी देखना उसने कहना ये किसी हमें फजूल सारे इंसान ने ये वाली पोस्ट बनाई है, बजाय इसको वो देखें वो आगे चले जाएंगे। तो अगर ये सिंपल सारी एक अट्रैक्टिव सारी पोस्ट है, जो भी इस पर क्लिक करेगा तो उसको कम अज कम मेरी ये पोस्ट ओपन करके ये पिक्चर पे सारा आइडिया एक हो जाएगा, और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ के उसको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये कौन पर्सन है और किस तरह किसने पोस्ट किया।
तो एक तो हम यहाँ पे लोकेशन भी ऐड करेंगे अपनी पोस्ट के साथ, वो लोकेशन जो होगी वो इंस्टाग्राम पे भी आएगी और फेसबुक दोनों पे आएगी। फिर फेसबुक पे हम ये साथ एक्टिविटी भी कोई पोस्ट कर सकते हैं, लाइक फीलिंग्स, वो जो फीलिंग हैप्पी, सैड, ब्लेस्ड, ग्रेटफुल, ये भी ऐड कर सकते हैं, या कोई एक्टिविटी अगर है तो वो भी हम यहाँ से उसको साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इस तरीके से एक ही एप्लीकेशन या एक ही वेबसाइट या एक ही प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप दोनों जगह को मैनेज कर रही हैं, फेसबुक को भी और इंस्टाग्राम को भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पोस्ट कर देनी है अपने सोशल मीडिया पे, यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक ही वक्त में डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, डिफरेंट हैशटैग्स और लोकेशन के हिसाब से आप उसको पोस्ट कर देंगे। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हम इस तरीके से एक ही वक्त में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस के साथ। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ होती है, मैंने आपको बताना था कंटेंट कैलेंडर। ठीक है, जो कि हमने कल बनाया था, आपको बताया था कि किस तरीके से हम कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये था कंटेंट कैलेंडर हमारा। यहाँ पे हमने क्या करना होता था कि सीरियल नंबर, डेट, टाइम, पिक्चर, इंस्टाग्राम और हैशटैग और फेसबुक की ये सारा लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको हम पोस्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये कैसे पोस्ट करते हैं, कंटेंट कैलेंडर का बनाने का हमें फ़ायदा क्या है, हम क्यों बनाते हैं? हम डेली भी तो पोस्ट कर सकते हैं ना, बट इंशाल्लाह जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा ना, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा कि डेली एक ख़ास टाइम पे आप पोस्ट करें। लाइक अगर 10 बजे आपने पोस्ट करनी है ना, तो डेली आप 10 बजे, पूरे 10 बजे पोस्ट नहीं कर पाएँगे। तो ये 1-2 मिनट ऊपर-नीचे हो सकता है, कभी बिल्कुल ही लेट हो सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। या अगर आप कर भी लेंगे तो वो बड़ा मेंटली तौर पे आपको एक बाउंड होना पड़ेगा कि अभी मैं 10 बजे एक पोस्ट करनी है, तो फटाफट जाके उसको पहले पोस्ट को डिज़ाइन करें, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, हैशटैग डालें, फिर वो पोस्ट करें उतनी देर तक, चाहे 10 बज के 1 मिनट या 2 मिनट भी चाहे हो जाए। ठीक है? तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? हम जब ये बिज़नेस सूट ओपन करते हैं ना, मेटा बिज़नेस सूट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लानर। या तो आप ये प्लानर ओपन कर लें, या ये नीचे ही जब आप कोई भी पोस्ट करें तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है शेड्यूल। तो आप जब शेड्यूल पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप कैलेंडर, यानी किस डेट को, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट मैं करना चाह रहा हूँ 13 को ये फेसबुक पे पोस्ट हो, और इंस्टाग्राम को किस दिन पोस्ट हो, वो 8 को हो। ठीक है, और कितने बजे पोस्ट हो, यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं कि फेसबुक पे कितने बजे पोस्ट हो और इंस्टाग्राम पे कितने बजे पोस्ट हो, ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं अच्छा इस काम में ना यूनिफॉर्मेलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक आप प्रॉपर एक खास टाइम के हिसाब से ही आप चलें। ऐसा ना हो कि फेसबुक पे आप किसी टाइम पे पोस्ट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे किसी टाइम पे कर रहे हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि आप जो यहाँ पे डेट सेलेक्ट की है वही डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, एक ही डेट सेलेक्ट कर लें ऊपर और नीचे, फिर एक ही टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। यानी आपने सुबह के 7 बजे करना है या रात के 7 बजे करना है, 2 बजे, 3 बजे, जो भी टाइम है वो टाइम यहाँ से आप सिंपल जो भी टाइम है ना, इस तरह क्लिक करके, और जो भी टाइम है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं जस्ट टाइप करके। ये पीएम या एएम, इसका भी आप आइडिया आपको होगा कि ये क्या चीज़ है, मॉर्निंग या इवनिंग के हिसाब से आप वो भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको नहीं समझ लगती कि आपके पेज के ऊपर जो ऑडियंस है ना, वो किस वक्त ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये नीचे उन्होंने देखे, फेसबुक ने यहाँ पे एक ऑप्शन दी हुई है एक्टिव टाइम। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ना, तो वो हमें फेसबुक खुद ही सजेस्ट कर रहा होता है कि फलां टाइम जो है ना, वो टाइम ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि अभी उसने हमें कोई सजेशन नहीं दी, अभी इस पोस्ट के हवाले से उसको उस डेट के हिसाब से कोई आइडिया नहीं है फेसबुक को, तो उसने कह दिया नो एक्टिव टाइम टू शो, कि अभी कोई एक्टिव टाइम नहीं शो करवाने के लिए, या मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि क्या एक्टिव टाइम है। यहाँ पे उसने अगर 7 दिन का, चले हम एक काम ये करते हैं, हम ना डेट थोड़ी कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अभी भी उससे आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो उसने यहाँ पे ये देखे क्या क्या, रिकमेंडेशंस आर बेस्ड ऑन व्हेन योर फॉलोअर्स वर मोस्ट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 7 days,
कि लास्ट 7 डेज में किस किस टाइम पे आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस एक्टिव है, उस हिसाब से हम आपको ये टाइम एक सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने इस टाइम को यूज़ करना है तो वेल एंड गुड, अगर इस टाइम को नहीं आपने करना तो आप अपने टाइम से यहाँ पे अपनी मर्जी से जो मर्जी टाइम सेलेक्ट कर लें, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कि यहाँ पे भी आप फॉर एग्जांपल 4 PM यानी 4:06 AM पे ये पोस्ट हो और 4:06 AM पे ही ये पोस्ट हो, तो सेम एग्जैक्ट जैसे ही ये 4:06 होने हैं तो उसी वक्त ये पोस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाएगी। जो भी आपकी वीडियो है, पिक्चर है, रील है, जो भी है, वो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। बट आप कहते हैं कि यहाँ पे एक एक डे के टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो वो ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ना मेटासूट ने एक हमें यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है प्लानर। इसको हम ओपन करेंगे। प्लानर को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास डे के नेम और डेट, ये दोनों यहाँ पे चीजें आपके सामने शो होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे वीक वाइज या मंथ वाइज आपने कैसे देखना है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मंथ वाइज ये देखें आपके सामने इस तरह शो हो जाएगा। ठीक है, वीक वाइज आपके सामने इस तरह शो हो जाएगा, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे और ये सैटरडे तक आपका ये पूरा वीक शो हो जाएगा। यहाँ अगर आपने कोई प्रीवियस डे में जाना है, ठीक है, प्रीवियस वीक में, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीक में ये कब कब क्या क्या मैंने पोस्ट किया वो सारी डिटेल यहाँ पे मुझे मिल रही है। ठीक है, या मंथ वाइज भी अगर देखेंगे, या ये सारी वो चीज़ें हैं कि आप मंथ वाइज या जिस तरीके से भी आप देखना चाहें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं कि हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल करंट डेट में। जैसे ही हम करंट डेट में आएंगे ना, तो ये आपके सामने पता चल रहा है कि आपने क्या क्या कैसे कैसे पोस्ट किया है। टाइमिंग भी ये देखें, मैंने 10 PM ये है, ठीक है, यानी शाम की रात के वक्त 10 PM। और यहाँ पे आप देखें 10 AM, मैंने 10 बजे का टाइम रखा है। सुबह 10 बजे भी ये पोस्ट हो जाएगी, पोस्ट होगी मेरे पेज फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और शाम को भी ये 10 बजे ये पोस्ट हो जाएगी। फिर अब क्या हम यहाँ यहाँ पे मैं आपको क्यों लेके आया हूँ, गूगल प्लानर पे क्यों लेके आया हूँ, ये मेटा प्लानर पे। यहाँ पे ये देखिए ये पोस्ट आ रही है क्योंकि हमने नेक्स्ट किसी भी डेट पे आप जाएंगे ना, किसी भी डेट पे इस तरह कसर लेके जाएंगे तो ये नीचे ये देखिए शेड्यूल 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 ये सारा कुछ लिखा आ रहा है। यहाँ करंट डेट में भी है तो ये नेक्स्ट में है तो ये शेड्यूल लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो शेड्यूल पोस्ट आप करना चाह रहे हैं, स्टोरी करना चाह रहे हैं, रील करना चाह रहे हैं, या उस दिन आप लाइव जाना चाह रहे हैं, या कोई एड रन करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट ही करना चाह रहा हूँ तो पोस्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो आगे सारा प्रोसीजर वही जो मैं आगे आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। या अगर आपने सिंपल एक पे ही पोस्ट करनी है, आप चाहते हैं कि नहीं फेसबुक पे नहीं मैंने पोस्ट करनी, मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे करनी है ये वाली पोस्ट, तो इंस्टाग्राम को ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं फेसबुक पे करनी है इंस्टाग्राम पे नहीं करनी, तो आप फेसबुक पे रहने दें। यानी आप दोनों पे भी कर सकते हैं या किसी एक प्लेटफॉर्म को भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आगे सारा वही प्रोसीजर जो मैंने आगे आपको बता दिया है कि आपने प्लानर पे जैसे ही आप ये करेंगे तो ये देखिए ये नीचे लास्ट पे लिखा हुआ है शेड्यूल, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पोस्ट होगी ना वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि ये है ना, इस तरीके से आपकी पोस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक आपकी चीज़ है जो कि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ के हवाले से कर सकते हैं कि कंटेंट कैलेंडर बनाएं। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको बताया, उसके बाद किस तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में आपने ज्वाइन करना है ये मैंने आपको बताया आज। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने हैशटैग्स को किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपने हैशटैग जो है ना वो किस तरीके से आपने यूज़ करनी है। लाइक एक वेबसाइट है inflect.com, ठीक है, inflect.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने ये वाली एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस वेबसाइट पे आके आपने पहले तो साइन इन कर लें, फ्री में ये होगा। ठीक है, तो साइन इन कर लें और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इधर आके आपने जिस भी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने हैशटैग्स को सर्च करना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ तो आप उसको यहाँ पे जब इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे ना, लाइक मैंने इसको किया था, तो ये सारी आपके सामने ये हैशटैग की एक ओपन हो गया था। ठीक है,
तो यहाँ से आपको ये देखें, ये पोस्ट का मैंने आपको बताया था कि ये आपके सामने ये इसकी नीचे काउंटिंग भी आ रही है, ठीक है। यहाँ तो आप यहाँ से उस हैशटैग के रिलेटेड देख सकते हैं कि कौन सा हैशटैग ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि हैशटैग वो वाले आपने चूज करने हैं जिनकी पोस्ट जो होंगी वो होंगी 20,000 से लेके 2 मिलियन के दरमियान में। यानी 20,000 से कम वाले जो हैशटैग्स होंगे वो भी नहीं आपने यूज करने, और 2 मिलियन से ज्यादा जिनकी पोस्ट होंगी, 2 मिलियन मीन्स के 20 लाख, ठीक है। तो 20 लाख से ज्यादा और 20,000 से कम वाले जो हैशटैग्स हैं वो नहीं आपने यूज करने। तो यहाँ से आप उन हैशटैग्स को यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे ये देखें एग्जांपल में उन्होंने पेरिस फ्रांस ये कुछ लिखा हुआ है, हम यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल फुटबॉल ही लिख देते हैं। तो फुटबॉल के या स्पोर्ट्स फुटबॉल के रिलेटेड मैं हैशटैग्स को चाह रहा हूँ कि वो मैं देखूँ, तो जनरेट हैशटैग करूँगा। ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये देखें इसने नीचे ये आपको हैशटैग बता दिए और साथ उसकी काउंटिंग भी बता दी कि सिर्फ फुटबॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि 91.09 मिलियन पोस्ट हुई है, ठीक है। ये सिर्फ ये वेबसाइट आपको क्या बताती है, ओवरऑल टोटल आपको बता रही होती है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लें 91.10, ठीक है। यहाँ पे भी उसने इतनी ही पोस्टें बताई हुई है, 91.09 मिलियन पोस्ट हुई हुई है, ठीक है। ये नीचे फिर फुटबॉल प्लेयर आ गया, फुटबॉल सीजन, ये सारी फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से उन हैशटैग्स को पिक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 1.13 मिलियन है, आप इसको पिक कर सकते हैं, फुटबॉल इज लाइफ, ठीक है। ये 1.14 मिलियन है, आप ये भी फुटबॉल फैन, इसको भी आप पिक कर सकते हैं। यानी कि 2 मिलियन से कम और 20,000 से ज़्यादा। शो मोर पे आप क्लिक करके मज़ीद आप यहाँ से हैशटैग्स को पिक कर सकते हैं। यानी ये वेबसाइट है जो आपको बने बनाए हैशटैग्स प्रोवाइड करेगी, और असल में ये बने बनाए नहीं है, ये यूज़ हुए हैं, और उन हैशटैग्स को साथ आपको आगे इनके काउंट भी बता रहा है कि इस पे कितनी कितनी पोस्ट हुई हैं, ठीक है। ताकि आप इनको जब यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद इनको आप जब यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा आएगी। जो ज़्यादा वाली है ना, उसकी रीज़न है जुनैद, वो इसलिए हम नहीं यूज़ करेंगे कि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पोस्ट हुई होती हैं कि मोस्टली लोग जो है ना उन हैशटैग्स की तरफ नहीं जाते। ये देखें जैसे कि यहाँ पे आप देख लें कि ये फ्रीक्वेंट है, बट आगे उन्होंने बताया हुआ है ये हार्ड है, लाइक इनको मुश्किल से यूज़ किया जाता है, लोग इसको इनकी तरफ नहीं ज़्यादा आएंगे। ये मीडियम है, ये रेयर है, इजी है, यानी ये इजी टू व्यू है, लोग इनको ज़्यादा इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हैशटैग जो आपने एक बनाने हैं, ये पूरी फाइल आपने अपने पास बना लेनी है कि आपने सबसे पहले ऊपर अपने बिजनेस का नेम लिखना है, फिर हैशटैग लिखना है और आगे उसका काउंट लिख लेना है, फिर हैशटैग उसका काउंट लिख लेना है। इस तरीके से आपने अपने हैशटैग क्लाउड बनाए, ठीक है। और फिर सिंपल आपने क्या करना है, जब भी आपने यहाँ पे पोस्ट करनी है ना, जब यहाँ पे आप पोस्ट करेंगे तो उन हैशटैग पे आप कैसे पोस्ट करेंगे, सिंपल आपने कॉपी पेस्ट करने हैं वो हैशटैग, वो डिस्क्रिप्शन के साथ आपने लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो हैशटैग साथ लिखेंगे और बनी बनाई आपकी पोस्ट होगी, बजाय यहाँ ये कि आप यहाँ पे उसको टाइप करें, उसको आप मज़ीद उसको लिखें और फिर सोचें कि कौन सा हैशटैग यूज़ करना है कौन सा नहीं। तो वो जब आपके पास पहले ही इस तरीके से, लाइक ये जैसे कि ये देखें हैशटैग मैंने ये बनाई हुई है, और एक और भी थी मेरे ख्याल से ये वाली फाइल है, यहाँ पे थी, एक मिनट ठहरे ज़रा। जैसे ये देखें ये भी एक स्टूडेंट ने बनाई थी, बट वो उसने किसी और हिसाब से बनाई थी, बट मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये बता रहा हूँ कि हैशटैग कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ यूज़ कितना है, और यूज़ उसकी कैसी है कि फ्रीक्वेंटली यूज़ हुए हैं या एवरेज यूज़ हुए हैं। ये सारे इस तरीके से आप अपना हैशटैग भी अपना एक क्लाउड ये एक्सेल के ऊपर बना सकते हैं। और वो बना के सिंपल मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से इस तरह कॉपी पेस्ट करूँगा, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करूँगा और अपनी पोस्ट कर दूँगा। तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा कि आराम सुकून के साथ मेरा जो टाइम है वो बच जाएगा।